अगर आप चाहते हैं आपका घर हमेशा साफ रहे, छोटा घर भी बड़ा दिखाई दे, तो आज मैं इस वीडियो में 10 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको आप ख़रीदना भी बंद कर दीजिए। अगर आपके घर में है तो उसे निकाल दीजिए। मैंने मेरे घर में जब से 10 चीज़ों को हटाया है, यकीन मानिए घर बड़ा भी लगने लगा है, सफाई भी आधी हो गई है और मन भी खुश रहता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपके घर में किचन में से ही डीक्लटरिंग करना शुरू कीजिए। सबसे पहले हमारी आदत होती है कि किचन में बहुत सारे ऐसे जार होते हैं जिसके लीड नहीं होते हैं। बहुत सारे इस तरह से पार्सल आते हैं बॉक्स में, वो वाले डब्बों को भी हम इस तरह से रख लेते हैं और सोचते हैं कभी ना कभी काम आएगा, लेकिन इस तरह के डब्बे यकीन मानिए कभी भी काम नहीं आते हैं। अगर हो सके तो सिर्फ 2-4 आप उसे रख लीजिए, बाकी का उसे हटा दीजिए, क्योंकि ये सब बिना मतलब का जगह घेरते हैं और इस तरह से हमारे किचन में बहुत सारा जगह ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। तो इन सब डब्बों को जब हटा देते हैं तो हमें काफ़ी सारा जगह मिल जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, मेरी क्या आदत थी कि मुझे जहाँ पे भी सेल दिख जाता था, ऑफ़र दिख जाते थे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, कहीं पे भी ऑफ़र दिखता था तो बिना बात की मैं चीज़ें खरीदती थी। मुझे लगता था कि सस्ता मिल रहा है तो मतलब ले लेना चाहिए, चाहे वो कपड़े हो या किचन का कोई आइटम हो, कुछ भी हो घर का सामान। लेकिन बाद में मुझे यह लगने लगा कि ये तो बिना बात की चीज़ें खरीद लेती हूँ। सब चीज़ों की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है, वो सब पैसे भी हमारे ख़राब हो जाते हैं बिना मतलब के। तो इसलिए ऑफ़र में जब भी कुछ चीज़ें ऐसे आपको लग रही है, लेकिन उसे आप पहले 10 बार सोचिए कि आपको उस चीज़ की आपके घर में या आपको ज़रूरत हो तो ही उसे खरीदिए। ये सोच के कि ऑफ़र चल रहा है लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है और हम ख़रीद लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे पैसे का भी नुकसान होता है और अननेसेसरी हमारे घर में बिना बात की चीज़ें जमा हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, घर में हम बहुत सारा डेकोरेटिव पीस जमा कर लेते हैं। छोटे छोटे डेकोरेटिव पीस इतने जमा कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं अपने घर को सजाने के लिए और अपना दिमाग नहीं चलाते हैं। मैं भी इस तरह से, मेरे घर में जब ये वाला घर हमने ख़रीदा था तो मुझे भी बहुत शौक़ था कि अपने घर को सजाऊँ संवारूँ, तो उस हिसाब से मैंने बहुत सारे छोटे-छोटे इतने सारे मतलब पीसेस ख़रीद लिए थे कि वो एक टाइम के बाद ना फिर आपका बहुत सारा टाइम लेता है घर को साफ़ सुथरा करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान घर में रहेगा उतनी धूल मिट्टी बैठेगी और घर भी कितना भी बड़ा घर रहे वो भी छोटा लगने लगता है। तो अब मैं, जैसे पहले 1000 रुपये में 10 चीज़ खरीदती थी, तो अब मैं 1000 रुपये में एक चीज़ खरीदती हूँ जो कि मतलब अलग सा, एक यूनिक सा रहे और वो ज़्यादा जगह भी ना ले और देखने पे भी अच्छा लगे। तो इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है अपने घर में पसारा करने के लिए। अगला जो पॉइंट है उससे आप भी बहुत ज़्यादा सहमत होंगे, जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसारा करता है, इस तरह के चार्जर। पहले मैं सोचती थी और पुराने चार्जर को मैं संभाल के रखती थी, ये सोच के कि कभी कोई मेहमान आए या कोई नया फ़ोन लेंगे तो उसके लिए ये चार्जर यूज़ हो जाएगा। लेकिन अब तो हर फ़ोन के साथ अलग अलग चार्जर मिलता है, उसकी वजह से हमारे घर में इतना ज़्यादा चार्जर और जो पुराने टाइम पे ईयरफ़ोन आते थे वायर वाले, ये सब इतने जमा हो जाते हैं कि ये अननेसेसरी हमारे घर में एक कचरा ही हो जाता है, कचरा ही रहता है वो। तो अगर आपके भी घर में इस तरह से बहुत सारे चार्जर और ये सब लीड ये सब पड़े हो तो इसे आप आज के आज ही हटा दीजिए। इससे भी आप देखेंगे कि आपका घर बहुत ज़्यादा मतलब डीक्लटर लगने लगेगा। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइज़र खरीदना। देखिए हम क्या करते हैं कि घर में किचन के लिए अलग ऑर्गेनाइज़र खरीदते हैं, कपड़ों को रखने के लिए अलग ऑर्गेनाइज़र खरीदते हैं, ब्लैंकेट को रखने के लिए अलग ऑर्गेनाइज़र खरीदने हैं। उसके वजह से क्या होता है, इतने सारे ऑर्गेनाइज़र बिना फालतू के जमा हो जाते हैं जिसकी हमारे घर में ज़रूरत ही नहीं होती है। हम क्या सोचते हैं, मैं पहले क्या करती थी, मेरे पास जो भी सामान है उसको रखने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइज़र खरीदती रहती थी, ऐसे ही प्लास्टिक के बास्केट वगैरह जिसमें सामान रख दूँ। फिर मैंने दिमाग लगाया कि जो फालतू सामान है अगर उसको ही हटा देंगे तो ना हमें ऑर्गेनाइज़र खरीदने पड़ेंगे और हमारे पास वहीं पे जगह हो जाएगी। अगर ज़रूरत है तो देखिए ऑर्गेनाइज़र भी खरीदने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सामान है तो उसको भरने के लिए आप ऑर्गेनाइज़र खरीदते रहें, और ज़्यादा सामान को रखने के लिए आप कोशिश कीजिए कि सामान को कम कीजिए। जैसे जैसे आप सामान कम करेंगे वैसे वैसे आपको ऑर्गेनाइज़र की भी ज़रूरत कम पड़ने लगेगी।
अगला पॉइंट देखिए, बच्चों के लिए हम प्यार से बहुत सारे खिलौने ले आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे खिलौने कुछ टाइम के बाद टूट जाते हैं और फिर बिना बात के घर में वो इधर उधर फैले मिलते हैं। मैं क्या करती थी, जब मेरा बेटा छोटा था तो खिलौनों को जब वो खेल लेता था तो उसे मैंने आदत लगा रखा था कि उसे खिलौनों को जगह पे रखे, और खिलौने खेलते खेलते काफ़ी खिलौने टूट जाते हैं तो भी हम उसे यहाँ वहाँ संभालते रहते हैं। लेकिन इस तरह के खिलौनों को आप वहाँ से हटा दीजिए, और जो खिलौने खेल के बच्चे बोर हो गया है, उसे नहीं खेलता है, तो उसे मैं एक ना इस तरह से डोनेशन बॉक्स जैसा एक कार्टून बना के रखती थी बॉक्स, उसमें उस खिलौनों को जमा कर लेती थी। और जो भी जैसे गरीब होते हैं या हमारे घर में हाउस हेल्पर आती हैं, उनको भी आप दे सकते हैं, जो कि ज़रूरतमंद बच्चे फिर उन खिलौनों का यूज़ कर सके। अगला पॉइंट है कि मेरे घर के लिए मुझे ना जहाँ पे भी अच्छे लगते थे बहुत सारे कुशन कवर ख़रीद लेती थी। कहीं सस्ता मिल रहा है तो ख़रीद लेती थी, कभी कहीं पे मतलब अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है तो ख़रीद लेती थी। इस तरह से ख़रीदते ख़रीदते मेरे पास इतने सारे मतलब कुशन कवर जमा हो गए कि मुझे खुद को लगने लगा कि ये सब मतलब बिना मतलब का मैंने ख़रीद लिया है, सस्ते के चक्कर में या पसंद के चक्कर में। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि आप कम चीज़ें खरीदिए लेकिन अच्छी वाली खरीदिए। मेरे पास जो एक्स्ट्रा कुशन कवर है, मैंने अपने मतलब जो हमारे यहाँ हाउस कीपिंग वाली ये लेडीज़ आती हैं उनको कुछ दे दिया है, निकाल दिया है, तो इससे घर में काफ़ी सारा जगह बन जाता है। अगला पॉइंट है कि मैं हर जगह के लिए, हर मतलब एरिया के लिए अलग अलग क्लीनर खरीदती थी, और एक ही प्रोडक्ट जो बेसिक सा एक प्रोडक्ट होता है वो हर जगह की साफ़ सफाई के लिए काम में आ जाता है। लेकिन पहले मैं हर जगह के लिए, जैसे फ़र्श के लिए अलग क्लीनर, प्लेटफॉर्म के लिए अलग क्लीनर, टॉयलेट के लिए अलग क्लीनर, फिर सिंक के लिए अलग क्लीनर, इस तरह से बहुत सारे मैं इस तरह से लिक्विड यूज़ करती थी। और उसकी वजह से क्या होता था कि इतने बड़े बड़े वो बॉटल्स होते हैं कि अननेसेसरी हमारे घर में इतने सारे बॉटल्स रखने के लिए हमें जगह बनानी पड़ती है, और देख के भी वो अच्छा नहीं लगता है, और उसकी वजह से पैसे भी बर्बाद होते हैं और सफाई वही सेम करता है। तो एक ही कोई बेसिक सा प्रोडक्ट आप लेके और सब जगह की आप आराम से सफाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट, पुराने अखबार और मैगज़ीन। हम कई बार देखिए यही सोचते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, और मैगज़ीन अखबार का इतना ढेर लग जाता है, और जब हम किसी चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा इतना टाइम मिलता नहीं है कि उसे हम बार बार उसी को रिपीट करते रहेंगे, और यह बिना बात के हमारे घर में पड़े रहते हैं। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर में एक बार अगर पढ़ लिया है तो उसे बेच दीजिए, या अपने घर में जैसे भी आपको निकालना है उसे निकाल दीजिए। देखिए लास्ट है और सबसे काम का पॉइंट है और सबसे मुश्किल कैटेगरी होती है। हम सोचते हैं पतले हो जाएंगे तब पहनेंगे, किसी खास मौके पर पहनेंगे, क्योंकि कपड़ों को घर से निकालना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है, खासकर एक औरत से। कभी हमें लगता है यह माँ ने दिया है, यह दादी ने दिया है, नानी ने दिया है, मतलब रिश्तों का नाम दे देते हैं। कभी हमें लगता है पतले हो जाएंगे तब पहनेंगे, कभी सोचते हैं कि इस चीज़ को मैं क्यों किसी को दूँ, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न से हमारा घर उन चीज़ों से भरा रहता है। बच्चों के जो कपड़े हैं, हस्बैंड के कपड़े हैं, किसी को देने का मन ही नहीं करता, और आपकी अलमारी में मतलब जगह ही नहीं मिलती, और उनमें से सिर्फ आप 5 कपड़े पहनेंगे, बाकी सारे वो कपड़े होते हैं जो फिट आते ही नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपको 6 महीने से आपने उसे हाथ ही नहीं लगाया है, आपको उसे अलमारी से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके घर में वह बिना बात के ही पड़े हैं, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत भी हो सकती है। उन कपड़ों को आप उस जगह पे दीजिए जहाँ पे आपको सही लगता है देना या डोनेट करना। इस तरह से आपके घर में जो भी बिना मतलब के सामान है, जो आपके काम नहीं आ रहा है, उन सब सामान को आप घर में से निकाल दीजिए। घर में सिर्फ उन चीज़ों को रखिए जिनकी सच में आपको ज़रूरत है। सफाई भी आसान हो जाएगी, घर भी खुला खुला लगेगा और मन भी आपका हल्का रहेगा। अगर आपको इनमें से कोई भी बात आपकी ज़िंदगी से जुड़ी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।